नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको 1 से 10 तक आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना रहेगा। आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस दिया गया और आप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे गारंटी, और गारंटी का जो है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करके बताना है कि यहाँ पे गारंटी कहाँ पे सही लिखा गया है। और चलिए फटाफट हम लोग इस 10 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर नीचे देखेंगे कि क्या आने वाला है। तो चलिए जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कि आपका गारंटी करेक्ट लिखा गया है। गारंटीड की स्पेलिंग में जो है कि शुरुआत में GAU से होता है और अंत में इसका डबल ई आता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि मेंटेनेंस। चलिए मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग बताइए कहाँ पे लिखा गया है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। हम मेंटेनेंस लिखते हैं जब रख रखाव की बात आती है तो उसमें TIN बदलकर हम लोग TEN में हो जाता है, और यह एक बहुत फंसाने वाला सवाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिविलेज। चलिए बताइए प्रिविलेज जो है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग कहाँ लिखा गया है। तो प्रिविलेज जो है कि आपका ऑप्शन ए में सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिकमेंड। चलिए रिकमेंड का करेक्ट स्पेलिंग बताइए कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन सी में है, तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब पे तो आपका क्लास फ्री में चल ही रहा है, और आप लोग अगर पेड PDF अगर लेना चाहते हैं तो मात्र उसका 49 रुपीज़ प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन और 4 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो आप लोग उसको पढ़ के आसानी से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये रहा 9110979442। आप यहाँ पे जो है कि मैसेज करके, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप मैसेज करके इस PDF को आसानी से परचेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकोमोडेट। एकोमोडेट का जो है कि करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे लिखा गया है बताइए आप लोग। तो ये लिखा गया है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो लोग भी अगर लगाना है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिफिनेट। चलिए डिफिनेट का जो है कि आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो डिफिनेट का ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि फैसिनेट आपको यहाँ पे करेक्ट कहाँ लिखा गया बताइए। तो फैसिनेट जो है कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फैसिनेट का मतलब होता है कि मोहित करना या फिर आकर्षित करना, और इसमें SC मतलब एक साथ आता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि हाइपोक्रेसी, यहाँ पे करेक्ट कहाँ पे लिखा गया है, किस ऑप्शन में बताइए। तो हाइपोक्रेसी जो है कि आपका ऑप्शन सी में करेक्ट लिखा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोक्रेसी का अर्थ होता है कि वो पाखंड या ढोंग होता है, और इसके शुरुआत में जो है कि हाइपो से होता है और अंत में कृषि। चलिए अगला है कि डिलेमा। डिलेमा यहाँ पे कहाँ पे करेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन को देखिए और बताइए। चलिए बहुत सही जवाब। जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं कि DILEM है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिलेमा का जो अर्थ होता है वो दुविधा या फिर कश्मकश होता है, और इसमें सिंगल L और डबल M का प्रयोग होता है। चलिए अगला है कि इंटरप्रेन्योर, आपको यहाँ पे करेक्ट कहाँ पे लिखा गया है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इंटरप्रेन्योर जो है कि आपका ऑप्शन ए में राइट लिखा गया है।
और इंटरप्रेन्योर का अर्थ जो होता है वो कि उद्यमी या बिजनेसमैन के एक फ्रेंच शब्द है और इसकी शुरुआत जो है कि इंटर से होती है और अंत में NEUR लगता है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और अगला है कि हमारा एडवांस साइनोनिम यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वही आपको बताना है। क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ अब्जर्ड। अब अब्जर्ड का जो है कि आपका यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे कि रेडिक्यूलियस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। एब्जर्ड का जो मतलब होता है वो बेतुका या फिर हास्यास्पद होता है और रेडिक्यूलस का अर्थ भी बेतुका या अजीब होता है। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द में जो कि आपको पहले यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया हो कि बैनिश, साइनोनिम ऑफ बैनिश, तो बैनिश का पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी जाके आपका मतलब आंसर जो है कि आप राइट बना पाएगा। तो चलिए बताइए कि साइनोनिम ऑफ बैनिश, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि एग्जिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बैनिश का अर्थ है कि देश या राज्य से निकाल देना, और एग्जिल का मतलब भी देश से निकलना या फिर वनवास होता है। तो ऑप्शन जो है कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइनोनिम ऑफ काउंसिल। चलिए काउंसिल का जो है कि आपको साइनोनिम बताना है। तो काउंसिल का जो साइनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइड हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। काउंसिल का अर्थ होता है छिपाना और हाइड का भी मतलब होता है छिपाना, और रिवेल जो है इसका एकदम उल्टा विलोम शब्द है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, एंटोनिम जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ डफर। डफर का जो है कि आपको यहाँ पे साइनोनिम बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो डेफर का जो साइनोनिम हो जाएगा आपका पोस्टपोन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डफर का मतलब होता है कि किसी काम के को आगे के लिए टाल देना, और पोस्टपोन का भी अर्थ वही होता है, टालना या फिर न करना। चलिए अगला है कि साइनोनिम ऑफ इम्फेजिस। चलिए बताइए इम्फेजिस का साइनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्ट्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इम्फसाइज का अर्थ है कि किसी बात पर जोर देना या फिर, और स्ट्रेस का मतलब भी होता है कि दबाव डालना या फिर जोर डालना। चलिए अगला है कि साइनोनिम ऑफ फ्ले। फ्ले का जो है कि आपको यहाँ पर साइनोनिम बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या आपका ऑप्शन बी में, आपका ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। फ्लो का मतलब होता है कमी या दोष, जैसे हीरे में कोई दाग हो। वही डिफेक्ट का अर्थ भी आपको यहाँ पे खराबी निकालना ही होता है। अगला है कि जेन्युइन। जेन्युइन का आपको यहाँ पे साइनोनिम बताना है। तो जेन्युइन का जो साइनोनिम हो जाएगा वो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा। तो ऑथेंटिक ऑप्शन भी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेन्युइन का अर्थ होता है असली या सच्चा, और ऑथेंटिक का मतलब भी प्रामाणिक या असली ही होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है कि साइनोनिम ऑफ हाजार्डस। हाजार्डस का आपको जो है कि यहाँ पे साइनोनिम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेंजरस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। हजार्ड का मतलब खतरा होता है, और इससे हजार्डस का अर्थ जो है कि खतरनाक यानी कि डेंजरस होता है। चलिए इसको आप लोग जो है कि अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आपका ये VVI क्वेश्चन है। और और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का जो है कि आपको यहाँ पे साइनोनिम बताना है।
तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्री यानी कि कारखानों में काम करने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए इसलिए उन्हें इंडस्ट्रियस का अर्थ हार्ड वर्किंग होता है। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि साइनोनिम ऑफ जोवियल। जोवियल का जो है कि यहाँ पे आपको साइनोनिम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केयरफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जोवियल का अर्थ होता है बहुत ही खुश मिजाज या हंसमुख इंसान, और चेयरफुल का भी मतलब प्रसन्न होना ही होता है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ एफर्म। एफिम का जो है कि आपको एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम्स का जो अर्थ होता है वो उल्टा शब्द या विलोम शब्द जिसको हम बोलते हैं वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए बताइए कि एफिम का जो है कि एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेने। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एफर्म का जो मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना या हामी भरना, और इसका उल्टा जो होता है कि डेनी यानी कि मना करना या फिर खंडन करना। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ बोस्ट। बोस्ट का आपको एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा। तो बोस्ट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हम्बल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोस्ट का अर्थ होता है डींगे हाँकना या फिर सेखी बघारना, और इसका उल्टा हम्बल यानी कि विनम्र या शांत रहने वाला होता है। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस का आपको एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि एक्सपेंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। और कॉम्प्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज को दबाकर सिकोड़ना, और एक्सपेंड का अर्थ उसे फैलाना होता है। तो दोनों आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है कि एंटोनिम ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का जो है कि आपको एंटोनिम बताना है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे कि होप, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। डिस्पेयर का अर्थ होता है घोर निराशा, और इसका विलोम शब्द होप यानी कि आशा या उम्मीद करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ इविडेंट। इविडेंट का जो है कि आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ऑब्सक्योर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। एविडेंट का मतलब होता है कि जो एक कदम अस्पष्ट या प्रत्यक्ष हो, और ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट या धुंधला जो समझ में ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ फ्राउन। फ्राउन का जो है कि आपको एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा फ्राउन का वो स्माइल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्राउन का अर्थ होता है त्योरी चढ़ाना या फिर गुस्से से मुंह बनाना, और इसका ठीक उल्टा होता है स्माइल यानी कि मुस्कुराना। अगला है कि एंटोनिम ऑफ ग्रेजुएस। ग्रेजुएस का जो है कि आपका एंटोनिम बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ग्रेजुएस का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा सोलेटरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेजुएस ग्रेजुएस वह व्यक्ति होता है जिसे झुंड में या लोगों के साथ रहना पसंद हो, और सोलेटरी का जो मतलब होता है वो अकेले रहने वाला होता है। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ हर्ष। चलिए हर्ष का जो है एंटोनिम बताइए। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो जेंटल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का मतलब कठोर या रूखा जैसे होता है, और जेंटल का अर्थ जो होता है वो कोमल या सौम्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल का आपको एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इंडियन, सॉरी इंटरनेशनल नहीं है,
इंटेंशनल है, तो इंटेंशनल का जो हो जाएगा वो एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेंशनल का अर्थ है कि जानबूझकर किया गया काम, और एक्सीडेंटल का अर्थ है कि अनजाने में या फिर अचानक हुआ काम। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि कीन। कीन का आपको एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए। तो कीन का जो एंटोनिम हो जाएगा वो डल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीन का मतलब होता है तेज या बहुत उत्सुक, और इसका विलोम शब्द डल यानी कि सुस्त या मंद होना होता है। तो चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि ट्रिकली आइडम एम्स फ्रेज, यानी कि उसका मुहावरा बताना है। और क्वेश्चन है कि टू मेक इन मीट मीन्स। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू मैनेज विथ अवेलेबल मनी। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ है कि किसी तरह रोजी रोटी चलाना या फिर सीमित पैसों में गुजारा करना। अगला है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब बताना है आपको, यानी कि मुहावरा बताना है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया सेव ए कैट, रिवेल ए सीक्रेट, बाई ए बैग, या फिर टू कैच ए थिप। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका रिवेल ए सेक्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि बैग से बिल्ली बाहर निकलने का मतलब गलती से या फिर कोई राज, यानी इसका सीक्रेट खोल देना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि थ्राउज ट्रिक एंड हिम मीन्स। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थ्राउज थिक एंड दिन मीन्स। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि अंडर ऑल कर्स्यू मेंटेनेंस जो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। और इसका मतलब जो होता है सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में जो है कि साथ निभाना होता है कर्स्यू मेंटेनेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ऐसी समस्या या व्यक्ति जिसे सुलझाना या पार पाना बहुत कठिन, यानी कि डिफिकल्ट हो। चलिए अगला है कि टू स्मेल ए रैट मीन्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका हो जाएगा टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसाइड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब आपके पास लगे कि दाल में कुछ काला है या धोखा साजिश हो रहा है तो उसे टू स्मेल ए रेड कहते हैं। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि एट द 11th आवर मीन्स। एट द 11th आवर मीन्स का आपको आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बिल्कुल अंतिम समय पर कोई काम करना जब समय खत्म ही होने वाला हो तो उसे कहते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट। चलिए अगला है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बताइए। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि टू वर्क लेट इनटू द नाइट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका आधी रात तक जागकर बहुत गहरी मेहनत करना या फिर पढ़ाई करना, जिसको टू वर्क लेट इनटू द नाइट बोलेंगे। चलिए अगला है कि ए वाइट एलिफेंट मीन्स। चलिए आपको ये इसका अर्थ बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस प्रोसियस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो लेकिन उसका कोई इस्तेमाल या फ़ायदा ना हो, उसे सफ़ेद हाथी पालना, यानी कि एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन बोलेंगे। चलिए अगला है कि टू ब्रेक द आइस मीन्स। चलिए इसका मीन्स बताइए कि क्या हो जाएगा। टू ब्रेक द आइस मीन्स, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी अनजान जगह पर शांति तोड़कर बातचीत शुरू करना। और अगला क्वेश्चन है कि पुल समवंस लेग मीन्स क्या हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन हम आप लोग के लिए चूज करके आते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि टू टीज और जोक विथ समवन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। किसी की टांग खींचना या उसके साथ मजाक करना या उसे चिढ़ाना ही हो जाएगा टू टीज और जोक विथ मीन्स। चलिए और अगला है कि हमारा पार्ट 5 की एडवांस ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और क्वेश्चन है हमारा कि लेट यू एंड डैश गो देयर। चलिए बताइए लेट यू एंड के बाद जो है कि आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि लेट यू एंड मी गो देयर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। और इसका आंसर हो जाए कि ग्रामर का पक्का रूल है कि LET के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी, हिम, हर, अस का प्रयोग होता है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ही इज द बॉय डैश स्टोल माई पेन। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि ही इज द बॉय, इसके बाद आपको क्या लग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो यहाँ पे जो लोग भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि हु, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है कि ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। आपका ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ हुआ कि यह लड़के की बात हो रही है जिससे कि काम चोरी किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में उसे हूँ यानी कि किसने लगेगा। अगला है कि इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। इफ़ आई के बाद जो है कि आपके यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लगेगा, चलिए आप लोग बताइए। तो जो लोग भी यहाँ पे वियर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम कोई कल्पना करते हैं जो सच नहीं हो सकता, तो उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, आई ही हिम क्यों न हो, हमेशा वहाँ पे वेयर लगता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF जो कि आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला है कि द न्यूज़ डैश ट्रू। चलिए बताइए कि क्या लग जाएगा यहाँ पे। द न्यूज़ के बाद जो है कि आपका किस चीज़ का प्रयोग होगा, इज, आर, वेयर या फिर हैव का। चलिए बताइए। तो यहाँ पे जो है कि आपका इज लग जाएगा, तो द न्यूज़ इज ट्रू। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि न्यूज़ जो है वह देखने में बहुवचन लगता है लेकिन अंत में यह एस इसलिए लगता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमेशा एक वचन यानी कि इज यानी वर्ब लगता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही डिड डैश मलेरिया। चलिए बताइए क्या लग जाएगा यहाँ पे। डिड के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन सी लगा रहे कि ऑफ ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जब किसी की मृत्यु या किसी बीमारी से होती है तो उसे हमेशा डाइड ऑफ प्रयोग में लगता है, यानी कि फ्रॉम नहीं लगता, यहाँ पे ऑफ लगता है। ही डेथ ऑफ मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई लुक फॉरवर्ड टू डैश यू।
चलिए बताइए फॉरवर्ड टू के बाद जो है कि क्या लग जाएगा यहाँ पे। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। यह कंफ्यूज करने वाला रूल है और साधारण है। टू के बाद जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और लेकिन लुक टूवर्ड टू के बाद हमेशा जो है कि आपको यहाँ पे VING ही आता है। तो ऑप्शन को आप लोग अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगला है कि नो सोनर डिड द बेल रिंग डैश द स्टूडेंट रसेड आउट। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका वेन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सी इज सफरिंग डैश फीवर। चलिए बताइए कि क्या लग जाएगा यहाँ पे सफरिंग के बाद। तो सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सफरिंग का मतलब होता है कि पीड़ित होना के साथ हमेशा प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा यहाँ पे। अगला है कि डिवाइड द एप्पल डैश राम एंड श्याम। चलिए बताइए डिवाइड द एप्पल डैश राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या लग जाएगा अमोंग, बिटवीन, इन या फिर विथ लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि आपको बीच में बांटना है दोनों के बीच में, तो बिटवीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ कि जब दो लोगों राम और श्याम के बीच कोई चीज़ बांटनी हो तो बिटवीन लगता है, दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे अमोंग लगता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा। डॉग के पहले क्या लग जाएगा, AN या फिर द या फिर नो आर्टिकल। तो आप लोग को इसका जो है कि आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।